मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक बड़ा मामला सामने आया है। इस बार यहां से करीब 150 शिक्षकों के मूल शैक्षिक अभिलेख गायब हो गए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। ये खुलासा हुआ जब मानव संपदा पोर्टल पर इन शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख दर्ज कराए जाने थे, तो ये सामने आया कि उनके जो शैक्षिक अभिलेख हैं वो बीएसए कार्यालय में मौजूद ही नहीं है। इस बड़े मामले के सामने आने के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया है। चलिए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। बीएसए कार्यालय मथुरा में नया सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां शिक्षकों के मूल शैक्षिक दस्तावेज गायब हो गए हैं। इस संबंध में बीएसए ने कोतवाली में तहरीर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग में 2 साल पूर्व 12,460 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 186 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा होने पर इनमें से 33 शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख फर्जी पाए गए। फर्जी शिक्षकों के नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिए गए थे। 12,460 शिक्षक भर्ती के शेष बचे 150 शिक्षकों को नियुक्ति मिल गई, लेकिन इनके शैक्षिक दस्तावेज अब बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नहीं हैं। इनके बीटीसी अंतिम सेमेस्टर के अंकपत्र और सर्टिफिकेट व टेट के सर्टिफिकेट गायब हैं। इनके गायब होने का मामला एक बार पहले भी सामने आया था, लेकिन तब चंद शिक्षकों के कागज गायब होने की जानकारी सामने आ रही थी। लेकिन अब मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के दस्तावेज अपलोड करने के दौरान इन शिक्षकों के दस्तावेज बीएसए कार्यालय से गायब मिले। बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर ने 4 टीमें बनाकर बीएसए कार्यालय का लॉक्ड कक्ष खुलवाया और 12,460 शिक्षक भर्ती के सभी शिक्षकों के दस्तावेज चेक करवाए, जिसमें 150 शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख गायब मिले हैं। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कोतवाली में तहरीर दी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख कब, किसने और क्यों गायब किए। 12,460 भर्ती के बीटीसी के सर्टिफिकेट नहीं है और टेट के नहीं है। बीटीसी में जो लास्ट सेमेस्टर है उसके गायब है और टेट के नहीं है। और कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो फाइलों में देखने को आ रहा है कि नहीं है। इसके लिए हमने एबीएसएस की 4 टीम का गठन किया है। उसमें सारे अभिलेख हमने जांच करा ली है। उसकी एक शीट बनाई है जिनके कैंडिडेट्स में जो अभिलेख नहीं आ रहा उसका मेंशन है। इस आधार पर जो अभिलेख नहीं है हमारे पास, तो इनके संबंध में हम एक तहरीर दे रहे हैं। जो हमारे शासकीय अभिलेख में वो गायब हो गए हैं मुक्ति के दौरान। इसको थाना हाईवे में एप्लीकेशन की गई हुई है हमारे पटल सहायक की, और थाना हाईवे ने ये कहा कि ये कोतवाली में मुकदमा दर्ज होंगे, तो पहले कोतवाली में मुकदमा दर्ज किए गए। तो एक प्रत्यावेदन उनका कोतवाली में भी आज जा रहा है। इनके साथ वो सीटें जा रही हैं जिस पर एक कैंडिडेट वाइज बनाई गई है, जिसमें अभिलेख उस फाइलों में नहीं पाया गया। अभी इसका फाइनल आज कुछ 30 फाइलें और रह गई हैं। 100-150 के आसपास हैं तो उसमें हमारा 30 फाइलें रह गई हैं जिसको फाइनल टच दिया जा रहा है। शायद इसमें जो चौथी टीम हमारी है उस पर 30 फाइलें और जांच करनी है। तो आज ये जांच 2 घंटे में हो जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास ये जो फाइलों का डाटा हमारे पास आएगा, तो हमें एक संकलित करके भेजेंगे हमारे इतने लोग ये फला दस्तावेज आएगा। जो भी हमारे पास FIR होगी तो हम सारे कैंडिडेट्स को उपलब्ध कराएंगे और उनसे ये निर्देश दिए जाएंगे कि जो फाइलें जो FIR है उसके क्रम में अपना मूल अभिलेख जो है प्राप्त कर लें संबंधित संस्थाओं से। सर करीब 150 होंगे। हाँ, नियर अबाउट 150 के आसपास। इस पूरे मामले को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा द्वारा पुलिस में तहरीर दे दी गई है, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन दस्तावेजों को किसने, कब और किस लिए गायब किया। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जवाब उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 साल पहले जब ये शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया था, तो उस समय इसमें जो लोग सामने आए थे वो इस कार्यालय के लिपिक थे, इस कार्यालय के बड़े अधिकारी थे, खंड शिक्षा अधिकारी थे, बीएसए थे और विभाग के शिक्षक थे। सूत्रों का कहना है कि इस पूरी भर्ती में जो 33 शिक्षक फर्जी घोषित किए गए थे, उनकी संख्या उससे भी कहीं ज़्यादा थी। यानी कि फर्जी शिक्षक जो सामने आने चाहिए थे, उनमें से बहुत सारे नाम ऐसे थे जो सामने नहीं आए, जो रह गए थे। उन्हीं शिक्षकों को बचाने के लिए 150 शिक्षकों के अभिलेख गायब कर दिए गए। इन गायब अभिलेखों में बहुत सारे अभिलेख ऐसे शिक्षकों के हैं जो फर्जी साबित हो सकते थे भविष्य में, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि जेन्युइन थे, जिनके दस्तावेज गायब कर दिए गए हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बहुत बड़ा है, उसका जवाब हमारे पास अब तक नहीं है।
कि 2 साल पहले जब ये दस्तावेज गायब हुए 2 साल तक विभाग को क्या इनका पता नहीं चला? ऐसा नहीं है, विभाग को इनकी जानकारी थी। शिक्षकों ने समय समय पर कहा कि हमारे दस्तावेज हमें दीजिए, लेकिन विभाग 2 साल तक चिप्पी साधे रहा। अब जबकि मानव संपदा पोर्टल पर इन दस्तावेजों को चढ़ाया जाना था, तो तब जाकर विभाग ने कहा कि अब कोई चारा नहीं है, अब एफआईआर करनी पड़ेगी, तो इसकी एफआईआर की गई है। अब एफआईआर अगर हो भी जाती है, अभी तक तो एफआईआर की स्थिति भी बड़ी अस्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि तहरीर भेजी गई है, जब थानों से मालूम किया गया है तो अभी तक कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं हो पाई है। एफआईआर कब तक दर्ज होगी? एफआईआर दर्ज भी होती है तो क्या कार्रवाई होगी, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और क्या फर्जी शिक्षकों के जो नाम छुपे रह गए हैं वो फिर से सामने आएंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं। TV10 के लिए वेद प्रकाश गौतम, मथुरा। नमस्कार।